नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्यपि नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम अपने कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ और आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो हम विषय लेके आप सबके बीच में आए हैं वो है देवदत्त के प्रवज्जा के संबंध में। देवदत्त से संबंधित जो भी बातें हैं आज उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देवदत्त का जो जीवन रहा वो भगवान बुद्ध के प्रति केवल ईर्ष्या से भरा हुआ स्वभाव रहा और पूरा जीवन केवल बुद्ध से प्रतिस्पर्धा करने में लगा रहा। बुद्ध जैसा अभिनय करना, बुद्ध जैसा आगे आजू बाजू में श्रावकों को बिठा के प्रवचन देना, बुद्ध शासन पर आसीन होकर के बुद्ध के संघ को संचालन करना। इस जीवन में बुद्ध के जीवन में वो पूरा ऐसा प्रयास तो करता ही रहा, पर जब बुद्ध नहीं बने थे, एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे, तो उस समय भी वो हमेशा सिद्धार्थ से ही प्रतिस्पर्धा करता रहा कि सिद्धार्थ मुझसे छोटा है तो मैं उसके सारी योग्यताओं पर क्यों नहीं आसीन हो सकता हूँ। और बुद्ध ने पराभव सूत्र में कहा भी है कि जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो करके भी और अल्प संपत्ति वाला हो और राजा बनने का ऐसा कोशिश करे तो उसका पतन होना निश्चित होता है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने पराभव सूत्र में जो गाथा कही है ये बहुत देवदत्त से मिलता जुलता है। भगवान ने देवदत्त के संबंध में और भगवान के संबंध में यदि सब बहुत कुछ जानना हो तो हमें जातक कथाओं पर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जातक कथा जो है देवदत्त के संबंध में बताया है। देवदत्त के बारे में इस कहानी में हम यहाँ शुरुआत करते हैं। जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में आए थे तो उस समय 80,000 शाक्यों ने ऐसा निर्णय लिया था कि हम अपने अपने पुत्रों को और अपने अपने यातिन कुलों को संघ में दीक्षा देंगे और बुद्ध का शिष्य के रूप में सभी को दीक्षा दी जाएगी। और बड़ी अभूतपूर्व प्रसन्नता पूरे शाक्य कुल में था। इतना सुंदर वातावरण था शाक्यों का कि उस समय चारों तरफ खुशियां ही खुशियां था। जो बुद्ध को देख लेता था वो देखता ही रहता था। बुद्ध के संग में सभी का इच्छा होने लगा कि मैं बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाऊं, और सभी लोग बुद्ध के संग में सम्मिलित होते गए, सभी लोग आकर्षित होते गए। कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा। शाक्य कुल का गौरव वहाँ पर देखने को सुनने को मिलता है कि किस प्रकार से बुद्ध के शासन में सभी लोग सम्मिलित होते गए। तो वहाँ पे जो सभी प्रजा में सभी लोगों में ऐसी चर्चा चलने लगा कि सारे शाक्य कुल सभी लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो ये जो राजकुमार लोग हैं वो दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं। लगता है ये मेरे यातिनंग नहीं है, ये मेरे सगे संबंधी नहीं है, ये क्यों दीक्षा नहीं लेते हैं। तो ऐसा जब चर्चा चली तो राजा भद्दिराज जो थे वो जा करके अनिरुद्ध से कहते हैं, प्रिय भाई अनिरुद्ध, आपको बुद्ध शासन में दीक्षा लेना चाहिए। तो वो कहते हैं, ये दीक्षा क्या होता है, मुझे पता नहीं दीक्षा क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि केश कंपन करने के बाद कासाय वस्त्र धारण करके अरण्यवास करते हुए रूखा सूखा जो भी मिलेगा उसे खा करके संतुष्ट भरा जीवन जीना ही प्रवज्जा होता है, संन्यास होता है। उन्होंने अपने तरीके से संन्यास को परिभाषित किया। तो
तो अनिरुद्ध ने कहा कि ऐसा जीवन मैं नहीं जी सकता, कितना मुश्किल भरा जीवन होगा, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम संन्यास नहीं ले सकते तो गृहस्थ बन करके मेहनत करते हुए अपना जीवन जियो, घर का कार्य करते हुए अपना जीवन जियो। तो उनको लगा ये घर का कार्य क्या है, ये घर में हमें काम क्यों करना पड़े, काम क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि खेती करना पड़ता है, खेती करने के बाद जो अनाज उत्पन्न होता है फिर उसे व्यय किया जाता है, फिर खेती किया जाता है, ये क्रम ऐसे चलता रहता है। तो उनको लगा कि ये तो खेती करना, गृहस्थ का काम करना, हर साल करना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, तो ये तो सन्यासी होने से ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे प्रवज्जा लेना है। क्योंकि अनिरुद्ध जो है घर के काम कार्यों में कभी भी उन्होंने कोई काम किया नहीं था और वो जीवन भर नहीं कोई शब्द नहीं सुने थे। उनका जीवन की एक घटना है कि एक बार जब वो लोग छोटे छोटे थे तो वहाँ पर जो है भद्दीय, भृगु, किमिल और ये सभी लोग जो है गोली खेल रहे थे। तो उस समय जो अनिरुद्ध हैं वो बार बार हार जा रहे थे। तो जब हार जा रहे थे तो इनको बोला जाता था कि आप घर से माँ से बोल के बोलो कि पुआ लेके आएं। तो पुआ का मतलब होता है जो आटे को घोल करके उसमें शक्कर इत्यादि डाल करके जो घी में तला जाता है, जो उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो पुआ जो है बना करके लेके आओ। तो जब अनिरुद्ध हार गए तो अपनी एक सैनिक को बोलते हैं कि मेरी माँ से जाके कहो कि हम सभी के लिए पुआ बना के लाएं। तो माँ ने सुंदर पुआ बना करके सोने के पात्र में ढक करके भिजवा दिया। फिर जब दोबारा हार गए तो फिर उन्होंने पुआ मंगाने के लिए बोला गया, तो फिर माता ने बनाया पुआ और दे दिया। तीसरी बार हार गए तो माँ ने फिर बना के भेजा, पर चौथी बार हार गए और फिर बोला गया कि जाओ पुआ लेके आओ। तो माँ ने कहा जाओ बोल दो अभी पुआ नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो सैनिक आके कहता है अनिरुद्ध से कि पुआ नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है पुआ नहीं है ये भी किसी प्रकार का व्यंजन है, क्योंकि नहीं तो कभी सुना नहीं था। तो अनिरुद्ध ने कहा उस सैनिक से ये नहीं पुआ ही बोलो, माँ से भेज दे। उन्होंने कभी नहीं शब्द नहीं सुना था, उनको लगा कि नहीं है ऐसा भी एक किसी प्रकार का व्यंजन होता है। तो वो जाके सैनिक ने अनिरुद्ध की माता जी से कहता है कि पुआ नहीं है, ऐसा ही वो व्यंजन मांग रहे हैं। माँ मुस्कुराई कि मेरा बेटा बहुत ही सुकुमार है, अभी वो नहीं शब्द नहीं जानता है कि क्या होता है। आज मैं उसे नहीं शब्द सुनाऊंगा, समझाऊंगी कि नहीं शब्द क्या होता है। तो उन्होंने एक सोने का थाली लिया और ऊपर से एक सोने का थाली रख दिया, कुछ रखा नहीं, और भेज दिया। और उनको ऐसा लगा कि जब ये खोलेगा तो जब नहीं पुआ देखेगा समझ जाएगा कि ना होने का क्या मतलब होता है। तब जा कर के माँ ने जब ऐसा सैनिक पात्र लेके जा रहा था तो उस नगर के देवता ने देखा, अरे ये तो अनिरुद्ध के लिए अब लेके जा रहा है। और अनिरुद्ध ने एक बार प्रत्येक बुद्ध की बहुत सेवा किया था और सेवा करने के बाद उसने पुण्य कर्म करते हुए उसने ऐसा संकल्प किया था कि इस मेरे पुण्य से मैं जीवन में कभी नहीं शब्द ना सुनूं। तो उस देवता ने सोचा कि यदि मैं इसमें पुआ नहीं भरता हूँ तो मेरा जो देवलोक में मेरा अपमान होगा, लोग मेरा देवलोक में अपमान करेंगे, हो सकता है मेरा सर 7 खंडों में बढ़ जाए, इसलिए इस सत्य बल की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने दिव्य प्रभाव से उसमें पुआ भर देते हैं। अब ये पुआ बहुत सुंदर होता है क्योंकि देवताओं के द्वारा ये पुआ उसमें दिया जाता है। और जब अनिरुद्ध कुमार के पास जब वो सैनिक लेके जाता है कि आपके माता जी ने भेजा है, तो जैसे ही उसे खोलते हैं
कि पूरे वातावरण में उसका सुगंध फैल जाता है। और जैसे ही लोग खाए, अनिरुद्ध ने खाया तो देखा उसका स्वाद सारे जो अंदर से जो रस स्वाद है वो सभी प्रकार के स्वाद उत्पन्न होने लगे। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा अद्भुत है और लगता है मेरी माता मुझे प्रेम नहीं करती हैं, इसीलिए ये ऐसा आज तक मुझे उन्होंने नहीं खिलाया। अब वो जाके घर पे अपनी माँ से कहते हैं, माँ तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, आप मुझे दुलार नहीं करते हो, क्यों आज तक आपने नहीं पुआ मेरे को नहीं खिलाया? तो माँ पुआ गया था? बोले हाँ, आज जो आपने पुआ भेजा था ऐसा पुआ मैंने कभी नहीं खाया था और आप मुझे प्रेम नहीं करते हो इसलिए आज तक आपने ऐसा पुआ नहीं भेजा। माँ समझ गए मेरा बेटा बहुत ही सुकुमार है, बहुत कोमल है और सत्यवादी संकल्प वाला है, इसीलिए मैंने खाली बर्तन भेजा था पर इसके बर्तन में पुआ उत्पन्न हुआ। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी इसके बाद अनिरुद्ध भंते पुआ मांगते हैं, अनिरुद्ध जो कुमार हैं जब भी पुआ का जिद करते हैं, माँ मुझे पुआ नहीं, पुआ खिलाओ, मुझे नहीं पुआ खिलाओ, तब माता उनकी क्या करती हैं, वो खाली बर्तन जो है उनको भेज देती हैं और पुआ उनको मिल जाता था। तो इस प्रकार के हमारे अनिरुद्ध कुमार जी थे जो इतना संकल्पवान थे, परंतु जब उनको ऐसा लगा कि मुझे जो है शाक्य कुल में दीक्षा लेना पड़ेगा, तो वो जाके अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे बुद्ध शासन में दीक्षा लेना है। तो माँ कहती हैं ठीक है। पहले माँ तो मना करती हैं, दूसरी बार मना करती, तीसरी बार मना करती। कौन माँ ऐसा चाहेगी कि मेरा पुत्र सन्यासी हो, प्रवचित हो? पर वो ऐसा नहीं बोला उन्होंने। परंतु बार बार जब अनिरुद्ध जी ने जिद किया तो माँ ने कहा, यदि राजा भद्दिराज जो है यदि वो भी संघ में दीक्षा लेते हैं तो आप भी संघ में दीक्षा ले लो। तो इस प्रकार से उनका जो है संघ में दीक्षा के लिए उनकी तैयारी हो जाती है। तो क्रमशः जो है इतने सुकुमार थे अनिरुद्ध भंते जी कि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई कार्य नहीं किया था, गृहस्थी के कोई कार्य जानते ही नहीं थे। एक बार तो किमिल, भृगु और अनिरुद्ध ये तीनों लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे थे कि भात कहाँ होता है, चावल जो है वो कहाँ होता है। तो किमिल बोलते हैं कि चावल जो है कुठल में होता है। कुठल का मतलब होता है जो हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ धान स्टोर किया जाता है वैसा एक छोटा सा जगह जो। फिर दूसरे से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, भात जो है वो उखल में होता है, क्योंकि उन्होंने उखल में धान को कूटते हुए देखा था। पर अनिरुद्ध कहते हैं धान तो स्वर्ण थाली में होता है, क्योंकि उन्होंने केवल थाली में ही भात को देखा था। तो इस बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इन राजकुमारों का परवरिश इतने ध्यान से किया गया तो महाराज सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का परवरिश कैसे किया होगा, जबकि वो जानते हैं कि मेरा पुत्र सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने ऐसा परवरिश किया था, ऐसा देख रेख किया था कि राजकुमार सिद्धार्थ को कभी दुख का कोई अनुभव नहीं हुआ था। वो जानते नहीं थे दुख क्या होता है, वो जानते नहीं कि बूढ़े लोग क्या होते हैं, वो जानते नहीं कि वो मरे हुए लोग क्या होते हैं, वो जानते नहीं दुख क्या होता है। इस प्रकार से उन्होंने कभी दुख नहीं देखा। लेकिन जब सिद्धार्थ ने दुख देखा तो उन्होंने इस दुख से व्यथित होकर के दुख मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए अग्रसर हो गए। तो इन कहानियों को सुनने के बाद ये बात हमें अतिशयोक्ति नहीं लगेगी कि सिद्धार्थ का गृह त्याग किन कारणों से हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ के गृह त्याग में बहुत सारे विवाद हैं, अपने अपने मत हैं। और इन कहानियों को सुनने के बाद, जानने के बाद ऐसा लगता है
कि 4 चीज़ों को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में निर्वाण के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ था, ये जो त्रिपिटक के अनुसार है ये बहुत सही है, इस पर श्रद्धा करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 राजकुमार जो है भगवान के संग में प्रवज्जित होने के लिए चले गए। भद्रीराज, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किमिल और देवदत्त। देवदत्त भी जो है शासन में प्रवज्जित होना स्वीकार कर लिया। ये 6 राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में अपनी चतुरंगनी सेना को वापस भेज दिया और साथ में उपाली जी थे, जो इन 6 राजकुमार सभी राजकुमारों के बाल इत्यादि बनाते थे। तो उन्होंने सोचा ये उपाली जो मेरा परिचारक है, जो मेरी सेवा करता है, ये जीवन भर मेरा बहुत सेवा किया है। अब हम लोग सन्यासी बनने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि जीवन पर्यंत भी ये जो भी है वो जीवन निर्वाह कर सके। इसलिए 6 राजकुमारों ने अपने सारे आभूषण, जितने राजसी चीज़ थे बहुमूल्य, वो सब उठा करके दे दिया गया उपाली को। उपाली ने बहुत विनती किया कि आप लोग संन्यास जीवन ना लीजिए, संन्यास जीवन लेना अच्छी बात नहीं। पर उसको मनाने के बाद भी 6 राजकुमार ऐसे जैसे थूकने के बाद हम लोग थूक के प्रति बिल्कुल अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखते हैं, वैसे ही इन 6 राजकुमारों ने अपने सारे आभूषण, चतुरंगनी सेना सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। अब ये सारा संपत्ति का जो है एक बहुत बड़ा गठरी बनाता है उपाली, और बहुत बार बार कहने के बाद वापस जाने लगता है। जब 6 राजकुमार भगवान के संग के शासन में प्रवज्जा होने के लिए चल दिए, तो मानो कि पृथ्वी पूरा कंपित हो गई। चारों तरफ पूरा वो जंगल, जिस जंगल में उन्होंने वो पोटले दिया था, वो जंगल रोने लगा। चारों तरफ उदासी उदासी छा गई। मन बड़ा व्यथित हो गया उपाली का। उपाली जाना चाहा पर नहीं जा पाया। उपाली ये सोचने लगा कि यदि मैं ये सारा गहना ले करके यदि शाक्य लोगों के पास गया, तो शाक्य लोग ये समझेंगे कि 6 राजकुमारों की हत्या करके वो सारा जो आभूषण लेके आया है, और शाक्य बड़े क्रोधी होते हैं, मुझे मृत्यु दंड ना दे दें। और ये सोचने लगा कि क्या ऐसा चीज़ है जो सारे राजपाट को त्याग करके, एक तिनके की भांति त्याग करने के बावजूद भी ये सब लोग पाने जा रहे हैं। लगता है इस संपत्ति से भी कोई बहुत बहुमूल्य संपत्ति है जो ये राजकुमार उसे पाने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। वो संपत्ति उठाया और किसी पेड़ के ऊपर रख दिया। उसने जो जिसे इच्छा हो, जो राहगीर हो, इसे ले जा सकता है। देखो, राजकुमारों को राजपाट त्याग कर देना, सारी संपत्ति त्याग करना, ये बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने उसे भोग लिया है, उन्होंने उसे जान लिया है, उन्होंने समझा है कि ये सुख इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। पर उपाली भंते जी ने कभी संपत्ति का भोग नहीं किया। अब अथाह संपत्ति उनके पास है, फिर भी वो सारे संपत्ति के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न किए, और मन में किसी भी संपत्ति के प्रति न लालच करते हुए वो सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ करके राजकुमार के पीछे पीछे चल दिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है। त्याग ऐसी अवस्था में कर पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्रमशः देखा जाए तो सभी से बड़ा त्याग उपाली भंते जी का था। फिर सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं 6 राजकुमार, अरे ये तो उपाली भी मेरे पीछे पीछे आया है। प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि दीक्षा के समय सारे राजकुमार कहते हैं, हे भगवान, शाक्य जन्म से अभिमानी होते हैं, उनका अभिमान बहुत अधिक होता है, इसलिए भगवान उपाली को पहले दीक्षा दिया जाए, और जब इन्हें दीक्षा पहले दिया जाएगा तो हम लोग जीवन पर्यंत इनका सम्मान करेंगे, इनका उपस्थान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे,
इससे हमारा अहंकार भी कम होगा। भगवान बोले बहुत सुंदर। अब देखो राजकुमार लोग भी अपने अहंकार को कम करने के लिए कितना सुंदर रास्ता अपनाता है। ऐसा विचार करता है कि क्या ऐसा करें कि मेरा अहंकार भी कम हो जाए, और जीवन भर उपाली भंते जी का सेवा किया। जो उपाली भंते ने जीवन भर शाक्य कुमारों की सेवा किया, अब वो शाक्य कुमार सन्यासी भाव में रह के उपाली भंते जी की सेवा करेंगे। तो ऐसा सोचा, फिर भगवान ने उपाली को पहले दीक्षा दिया और एक दिन बाद 6 राजकुमारों को दीक्षा दिया। क्रम से 6 राजकुमार जो बद्दीय थे वो भी वितर्क सूत्र को सुनते सुनते अरहंत हो गए, और आनंद भंते जी श्रोतापन्न अवस्था में उत्पन्न हुए। उपाली भंते जी, भृगु भंते जी, किम्बिल भंते जी, ये सभी लोग क्रमशः अरहंत हुए। आगे चल के उपाली भंते जी जो है बुद्ध शासन में जितना विनय होता है उस विनय का जो है संगीत ही करते हैं। आनंद भंते जी शुद्ध का संगीत ही करते हैं, और जो महाकश्यप भंते जी हैं वो अभिधर्म के संगीत ही करते हैं। तो इस तरह से संगीति में ये तीनों भंते जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें देवदत्त जो थे, उन देवदत्त को केवल रिद्धियाँ, साधारण जन वाली रिद्धियाँ प्राप्त हुई। इस रिद्धियों में कोई भी व्यक्ति भेष बदल सकता है, इधर उधर आ जा सकता है, ऐसी रिद्धियाँ देवदत्त को प्राप्त हुई। ये साधारण जन लोग भी प्राप्त कर सकते थे। परंतु कौशाम्बी में साधनारत सभी भिक्षु जब उपासक उपासिका आते थे तो सभी लोग क्रमशः पूछते थे, आनंद भंते जी कहाँ हैं, सारिपुत्र भंते जी कहाँ हैं, मुझे उन्हें दान करना है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मोगलाना भंते जी को दान करना है। ऐसे सभी भंते जी को पूछा जाता, महाकश्यप भंते जी कहाँ हैं, किमिल भंते जी कहाँ हैं, अनिरुद्ध भंते जी कहाँ हैं, ऐसा पूछ पूछ के सेवा होता था। तो देवदत्त को लगा कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, पर मेरी सेवा कोई नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता है। सन्यासियों के मन में सम्मान पाने का भाव सबसे ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि बहुत बड़ा अकुशल कर्म हो जाता है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े भिक्षु भी अपने मन में लोगों से सत्कार पाने का भाव अपने मन में रखते हैं, और यही कारण है वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अच्छे से अच्छे, ज्ञानी से ज्ञानी भिक्षु भी अपने मन में लाभ सत्कार का, लोग मुझे सम्मान करें, लोग मेरा अभिवादन करें, ऐसा अपने मन में सोचता है। पर ऐसा सोचने से व्यक्ति की मनस्थिति जो दूषित होती है, इसलिए कभी भी अपने मन में सम्मान पाने का भाव नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि 2 आम व्यक्ति एक दूसरे को वंदन भी कर लें, पर जो 2 महाईश्वर जब बैठते हैं तो समाज में इसलिए वंदन नहीं करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि कहीं जनता में, लोगों में ऐसा ना पता चल जाए कि मैं बड़ा ये छोटा। ऐसा मैंने बहुत बार संघ में देखा। और कभी कभी तो लोग अपने आयु को छुपा लेते हैं ताकि मुझे सम्मान मिले। परंतु ध्यान रखना, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, बिना मांगे मिलता है, जो व्यक्ति सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं रखे। जो सम्मान पाने के अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखता है तो लोग खुद उसे सम्मान देते हैं। इसलिए देवदत्त के मन में ऐसा ही अभिलाषा जगा कि मुझे सम्मान मिले, लोग मुझे सम्मान दें, पर कोई सम्मान नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे सम्मान दें, कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरे पर ध्यान दें। तो देवदत्त ने जो है सोचा किसे अपना शिष्य बनाओ, किसको अपने वश में करो। तो वो महाराज बिंबसार को देखता है तो वो बोलता है नहीं, ये तो बुद्ध के पहले ही मिलने के बाद श्रोतापन्न अवस्था में हुए, भगवान बुद्ध के बहुत सेवा कार्य करते हैं।
तो ऐसे बहुत से लोगों पर ध्यान देते हुए उसे आज़ाद शत्रु दिखाई दिया। तो आज़ाद शत्रु को सोचा उसने आज़ाद शत्रु अबोध है, वो सही गलत नहीं जानता है, हमें उसे अपने वश में करना चाहिए। तो आज़ाद शत्रु के पास जाता है। त्रिपिटक में ऐसा बताया गया है, वो छोटे बच्चे के रूप में जाता है और सांप इत्यादि अपने शरीर पर लपेटते हुए जाकर सीधा अजात शत्रु के गोद में बैठ जाता है। अजात शत्रु डर जाता है और कहता तुम कौन हो। तब जाकर वो चीवर पात्र संगाटे इत्यादि लिए उसके सामने उत्पन्न होता है और कहता है और वो उन्हें प्रलोभन देता है और मंत्रणा करता है और ऐसा विचार करता है कि देखो तुम्हें राजा बनना चाहिए। हाँ, पहले की उम्र बहुत अधिक होती है, अभी की उम्र बहुत कम होती है। तुम्हारे पिता की उम्र और अधिक है, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इसलिए कहीं तुम्हारी मृत्यु पहले ना हो जाए और तुम्हारे पिता राजा बने रहें और तुम राज का सुख ना भोग पाओ। इसलिए हे कुमार, तुम्हें अपने पिता की हत्या करके राजा बनना चाहिए। और उसने सोचा मैं बुद्ध की हत्या करके और मैं संघ का संचालक बन जाऊंगा, संघ मेरे अधीन होगा। ऐसा अपने मन में ऐसा पाप भाव लेके आता है, ऐसा अकुशल विचार लेके आता है। अब यहाँ पर आजाद शत्रु देवदत्त के आने में उसने पिता की हत्या कर दिया और देवदत्त जो है भगवान बुद्ध को मारने के लिए कुछ हत्यारे लोगों को भेज देता है। इधर भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए जो जाता है वो बुद्ध के शरण में जाकर के श्रोतापन्न मार्ग अवस्था में होता है, भगवान का उपस्थान करने लगता है। तो ऐसा नहीं होता है तो उसने और भी ज़्यादा षड्यंत्र किया। फिर उसके बाद वो सीधा एक पत्थर जो है सोचता है भगवान के ऊपर हम इसे फेंक देंगे और भगवान इसके नीचे दब के मर जाएंगे। तो वो जा करके गया शीश पर्वत से एक बहुत बड़े शिला को धक्का देता है। जब बुद्ध चारिका करते वहाँ से जाते हैं तो वो शिला जो है लुढ़कते लुढ़कते बुद्ध के ऊपर आता है, परंतु बुद्ध को ना लगते हुए एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बुद्ध के पैर तक लगता है और बुद्ध के पैर में जो है लहू आ जाता है, खून आ जाता है। बुद्ध के पैर से खून निकलना ये बहुत बड़ा अपराध है। 4 प्रकार के बहुत बड़े अपराध होते हैं। पहले माता का हत्या करना। कोई व्यक्ति यदि अपने माता की हत्या कर देता है तो उसे अविची नरक में उत्पन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। पिता की हत्या करने वाला कभी भी सदगति में नहीं जा सकता। बुद्ध के पैर से खून निकालना कभी भी सदगति को नहीं जा सकता, उसे अविची महानरक में उत्पन्न होना निश्चित होता है। और जो संग में भेद करे, तो देवदत्त जो है 2 बहुत बड़ा अपराध किया था, बुद्ध के पैर से खून निकालना और संग में भेद करना, संग में फूट डालना। इसलिए देवदत्त का अविची नरक में जाना तो ये निश्चित था। फिर उसके बाद से सारा आजीवन जो थे वो भगवान बुद्ध के उस पैर का इलाज करते हैं, परंतु संघ में बहुत डर का माहौल बन जाता है कि देवदत्त किस प्रकार से नीचता का कार्य कर रहा है, बुद्ध को मारने का प्रयास कर रहा है। आनंद बंदी जी बहुत व्यथित हो गए। आनंद बंदी जी तो बुद्ध के बाजू में कुटिया बना के रहते थे और भगवान को रात रात में घूम घूम के 3-3 बार उठ करके भगवान को देखते थे और पूरा रात्रि भर पहरा देते। सारे भिक्षु संघ भगवान के आजू बाजू कुटिया में चारों तरफ पहरा देते थे कि भगवान को कुछ हो ना जाए। सभी संघ में सब लोगों के अंदर एक डर था, अरे भगवान का प्राण का शत्रु बना है देवदत्त, देवदत्त भगवान को मारना चाहता है। आनंद बंदी जी इतना चिंता में थे कि वो दिन रात उठ उठ के सेवा कर रहे थे भगवान की। जब किसी ने बताया कि भगवान आनंद सोते नहीं है, रात भर आपके कुटिया पर पहरा देते हैं, तब भगवान करुणा करके आनंद को और सभी संघ को बताते हैं कि बुद्ध की कोई हत्या नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग कोई चिंता ना करें। बुद्ध जब तक स्वयं नहीं चाहेंगे कि मेरा शरीर जाए, तब तक कोई उनकी हत्या करना भी चाहे तो होने वाला नहीं है। अब जब भगवान स्वयं ये बात बता देते हैं तो सबके मन में थोड़ी सी तसल्ली आती है कि ये अच्छा है कि भगवान बुद्ध का कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
एक बार तो उसने एक हाथी को ढेर सारा मदिरा पान करा के नालागिरी नामक हाथी को जब बुद्ध चारिका करते हुए आ रहे थे तो देवदत्त ने ऐसा षड्यंत्र करके छोड़ दिया। और वो जो हाथी है वो बुद्ध को देख के, शंख को देख के उस तरफ दौड़ा और हाथी मारने गया। आनंद भंते जी ने बीच में जा कर के बचाने का प्रयास किया, अपनी जान का परवाह नहीं करते हुए कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है इस हाथी से, ऐसा न सोचते बीच में जाके हाथी के बीच में खड़ा हो गया भगवान को बचाने। भगवान ने अपनी मैत्री बल से उस हाथी को वहाँ रोक दिया। हाथी शांत होकर भगवान के चरणों में बैठ गया। भिक्षु संघ ने शाम को चर्चा किया, आनंद भंते जी अपने जीवन का परवाह न करते हुए भी उस हाथी के बीच में चले गए। भगवान ने कहा, भगवान एक जातक कथा सुना के कहा कि आनंद इसी जीवन में मेरा ऐसा प्राण नहीं बचाने का प्रयास किया, इसके पहले भी ऐसे उसने प्रयास किया था। भगवान एक सुंदर अनुपूर्वी कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का देवदत्त कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने और भी षड्यंत्र किया, स्त्री को, चिंचा को ऐसा गर्भ अवस्था दिखा करके अपमान करने का प्रयास किया, पर भगवान ने अपने मैत्री बल से, अपने करुणा बल से उस चिंचा का भी मान मर्दन किया। भगवान तो जानते हैं कि ये स्त्री मुझे अपमान करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, तो इस तरह से ये भी प्रयास किया। तो उसने बहुत प्रयास किया भगवान बुद्ध को अपमानित किया जाए। तो इस प्रकार से इतना सब करने के बाद भी देवदत्त बुद्ध का कुछ भी बुरा नहीं कर सका, अहित नहीं कर सका। अब लोगों में चर्चा होने लगी कि ये देवदत्त बुद्ध की हत्या करना चाहता है, और वो पहले राजा शत्रु को अपने पिता के खिलाफ भड़का के पिता की हत्या कराया, बुद्ध की हत्या करना। तो लोगों में देवदत्त के प्रति बहुत निंदा भरी बातें शुरू हो गई। अजातशत्रु को लगा कि यदि मैं इसके साथ रहा तो मेरा राज्य भी छीन सकता है, इसलिए उसने 4 खीर वगैरह भिजवा करके आखिरी दान दिया। उसके बाद से अजातशत्रु भी जाना बंद कर दिया। अब कोई भी आज देवदत्त को ना सम्मान देता, ना कोई भोजन दान देता, कुछ नहीं करता। अब वो सोचने लगा, अरे अब क्या करें, कुछ ऐसा करें कि मुझे फिर से सम्मान मिले। तो उसने एक दिन संघ के बीच में जा कर के उसने कहा कि मेरे 5 नियम, 5 विनय अलग हैं और मैं इस 5 विनय को बताना चाहता हूँ। यदि ये मेरा 5 विनय श्रेष्ठ रहा तो मेरे इस बताए हुए विनय पे लोग अरहंत जल्दी हो जाएंगे। तब जाके देवदत्त उन 5 बातों को संघ में बोलता है, जिनकी वजह से संघ में फूट पड़ जाती है। वो कहता है कि भिक्षुओं को सदा अरण्य निवास करना चाहिए, यानी भंते लोगों को जंगल में रहना चाहिए, भंते लोगों को पेड़ के नीचे रहना चाहिए, विहार में नहीं रहना चाहिए, भंते लोगों को हमेशा चारिका करके खाना चाहिए, भंते लोगों को फटे पुराने कपड़े ही पहनना चाहिए, भंते लोगों को हमेशा शाकाहारी खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसे 5 बातें देवदत्त ने भगवान से कहा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, कोई भिक्षु यदि अरण्यवास करना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, परंतु कोई भिक्षु बुद्ध विहार में रह के वास करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भंते लोगों को बुद्ध विहार में नहीं रहना चाहिए, हमेशा जंगल में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। भिक्षु लोग विहार में रह के भी ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं, वर्षावास के बाद भी कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ 3 महीना भंते जी बिहार में रहें फिर यहाँ से चले जाएं। ऐसा नहीं है। भंते लोग सिर्फ जंगल में रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय सभी एक समान नहीं होता है, और आज का समय बिल्कुल जंगल में रहने जैसा नहीं है, क्योंकि अभी के जो रूल हैं वो अलग है।
इसलिए भगवान ने कहा जो जंगल में रहना चाहता है वो जंगल में रह सकता है, जो इधर रहना चाहता है इधर रह सकता है। फिर भगवान ने कहा जो चारिका करके खाना चाहता है वो चारिका करके खा सकता है, जो निमंत्रण पे जाना चाहता है वो निमंत्रण पे जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो चारिका करके खाए। इस भिक्षु स्वतंत्र है, जो जैसा चाहे वैसा रह सकता है। जो पेड़ के नीचे रहना चाहता है पेड़ के नीचे रह सकता है, जो विहार में रहना चाहे वो बुद्ध विहार में रह सकता है। जो मांसाहार करना चाहता है उपासक के द्वारा दिया गया जो भी है वो खा सकता है, पर जो शाकाहारी रहना चाहता है वो शाकाहार रहे, क्योंकि परिस्थिति सभी समय एक समान नहीं होती है। उपासक जो भी भिक्षु संघ को दान देता है वो भिक्षु संघ को स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद से भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु फटा पुराना कपड़ा फेंका हुआ उसे सिल के चीवर बना के पहनना चाहता वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन जो उपासक के द्वारा दिया गया दान को स्वीकार करना चाहता है वो वैसे भी कर सकता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने देवदत्त के 5 बातों का खंडन कर दिया। देवदत्त उठता और कहता है कि मेरे विनय बुद्ध के बनाए हुए विनय से ज़्यादा कठिन है। जो मेरे इस विनय पे चलेगा वो शीघ्र ही शीघ्र अरहंत हो जाएगा। तो वहाँ के कुछ नए नए भिक्षु बने हुए थे, उनको लगा कि देवदत्त का मार्ग ठीक है, ज़्यादा कठिन है, हम इस मार्ग पे चलेंगे तो जल्दी अरहंत बन जाएंगे। और देवदत्त ऐसा बोल के चला जाता है, पर संघ में कुछ फूट पड़ जाता है और कुछ भिक्षु संघ भी चले जाते हैं। जाने के बाद देवदत्त फिर बाद में आनंद से कहता है कि मैं अब बुद्ध से अलग होकर संघ संचालन करूँगा। ऐसा जब आनंद भंते जी जब बताते हैं भगवान को कि देवदत्त ऐसा विचार करता है, ऐसा बोलता है लोगों में, तो भगवान ने कहा बुरे व्यक्तियों को बुरा कर्म करना बहुत आसान है, पर अच्छे व्यक्तियों को अच्छा कर्म करना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बुरा व्यक्ति बुरा करे तो उसे बहुत सहज लगता है, पर बुरे व्यक्ति को अच्छे काम करना बहुत मुश्किल है। वैसे जो व्यक्ति सुंदर है, जो व्यक्ति अच्छा है, साधु पुरुष है, उसको कुशल कर्म करना बहुत आसान होता है, पर उसे अकुशल कर्म करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भगवान आनंद को समझाते हैं। फिर इसके बाद संघ में फूट पड़ जाती है और वो सारा भिक्षु संघ को लेके गया शीश पर्वत की ओर चला जाता है। और जाने के बाद वो अलग रूप से जो है जैसे भगवान बुद्ध सारिपुत्र मोदगलाना को आजू बाजू में रह के धम्मदेशना करते, वैसे 2 भिक्षुओं को आजू बाजू में, तो उसमें एक देवदत्त के साथ एक कोलिक नाम का एक भंते था। तो भगवान बुद्ध सारिपुत्र मोदगलाना को भी बोलते हैं जाओ संघ को वापस लेके आओ। तो ये संघ को जा करके उस देवदत्त के संघ में रहते हैं, वहाँ उपदेश करते हैं और उन भिक्षुओं को सिखाते समझाते और धम्म सुनाते हैं। तो धम्म सुना करके भगवान बुद्ध ने बताया कि भगवान बुद्ध का धर्म सुव्याख्यातित है, सुंदर है, और जब भगवान का उस धर्म का रसपान कराया सारे भिक्षुओं को लगा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जिसने संघ बनाया हम उन्हें छोड़ करके हम देवदत्त के साथ हैं, ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। और क्षमा मांगते हुए सारिपुत्र भंते जी के साथ वापस आए, आकाश मार्ग से वापस आए। और आते हुए भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सारिपुत्र भंते जी कितना सुंदर शोभनीय लग रहे हैं। भगवान ने कहा ये इसी जीवन में ऐसा शोभनीय नहीं, इसके पूर्व भावों में भी ऐसा ही उसने कार्य किया था। तो भगवान एक जातक कथा वहाँ सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो कोलिक नाम का ऐसा जो बनते था वो जाके देवदत्त से कहता है कि अरे देवदत्त क्या सोया हुआ है, उठ देख सारिपुत्र मोदगलाना सारे संघ को लेके जा रहे हैं। तो वो गुस्सा होता है और उस कोलिक को एक घुसा मारता है जो मुंह से रक्त आ जाता है, इतना चिल्लाता है कि मेरा संघ टूट गया। फिर धीरे धीरे संघ एक हो जाता है और उसके बाद से ये धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद 8 दिन तक लगातार बीमार रहता है, कोई भी उसकी सेवा नहीं करता है। अंत में अपने मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न करता है कि मैं तथागत का दर्शन कर लूँ।
तो उसका कोई जो 2-4 शिष्य थे वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि जीवन भर तुमने बुद्ध को मारने के लिए अपने मन में बुद्ध के प्रति बैर उत्पन्न किया और आज तुम बुद्ध का दर्शन करना चाहते हो, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। बोलता नहीं, मेरा नाश ना करो, मुझे तथागत का दर्शन करना है। अपने मन में तथागत का दर्शन की इच्छा बहुत थी। पर किसी ने आके भगवान से कहा, भगवान देवदत्त आपका दर्शन करना चाहता है। बुद्ध ने कहा, जो ऐसा अकुशल कर्म करे, जो संग में फूट डाल दे, ऐसा व्यक्ति मेरा दर्शन भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। क्योंकि बुद्ध का दर्शन कुशल कर्म करने वाले के जीवन में ही संभव है। अकुशल कर्म करने वाले जीवन में ऐसा बुद्ध का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। पर वो कर्म से आता गया। भिक्षु संग बताते हैं, भगवान वो बहुत करीब आ गया, वो आपका दर्शन करने आ रहा है। भगवान कहे, कितना भी करीब आ जाए, जेतवन में भी क्यों ना आ जाए, वो मुझे देख नहीं सकता। तो वो जो भिक्षु से खाट पे लाद करके लेके आ रहे थे, तो जेतवन के पुष्पकरणी जो सरोवर था, वहाँ पर वो भिक्षु थोड़ा रुक करके नहाने गए। तो जैसे ही देवदत्त ने पृथ्वी पर, भूमि पर अपना पैर रखा कि वो भूमि फट गई और धीरे धीरे वो भूमि के अंदर धंस गया और सीधे आवीची महानरक में उत्पन्न हुआ, जो वो तड़पता हुआ, जलता हुआ कितना वर्षों तक रहा। किसी ने पूछा, भगवान आपने देवदत्त को दीक्षा ही क्यों दी, नहीं देना चाहिए था। तो भगवान ने कहा, यदि हम दीक्षा उसे नहीं देते तो कालांतर में वो बहुत दुख झेलता, बहुत अकुशल कर्म करता, और यदि हमने दीक्षा दे दिया तो आने वाले समय में वो एक बार प्रत्येक बुद्ध बन करके उस जीवन से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हम करुणा करते हुए उसे संग में दीक्षा दिए। इतना बैर भाव रखने के बाद भी भगवान ने देवदत्त के प्रति कितना करुणा स्वभाव रखा। यह है बुद्ध का स्वभाव। यदि कोई हमारे प्रति बैर भाव भी करे तो उसके प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा का स्वभाव आपको मन को बहुत सुख पहुंचाएगा, लेकिन द्वेष का स्वभाव आपको बहुत दुख पहुंचाएगा। करुणा का स्वभाव यदि हमारे मन में है तो हम अपने आप सुखी रहेंगे, और द्वेष का स्वभाव मेरे मन में है तो हमेशा हम दुखी होते रहेंगे। इसलिए अपने मन को करुणा के भाव से सिंचित करें, मैत्री के भाव से, उपेक्षा के भाव से, अपने मन को मुदिता के भाव से सिंचित करें। ये ऐसा भाव बनाइए, क्योंकि जैसा आप भाव बनाओगे वैसा ही आपका मन जो है कार्य करेगा। इसलिए ये जो है अच्छे विचार, अच्छी भावना बार बार करना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, तो उसके पीछे अपनी भावना को सुंदर रखना चाहिए। मेरी भावना यदि बहुत अच्छी है तो हमेशा अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो आप लोग इन सारे वचनों को, देवदत्त भगवान अंत में कहते हैं, इधर तपति पेच तपति पाप कार्य उभयप्त तपति, यानी कि जो व्यक्ति इधर तपता उधर भी तपता, और जो पाप कर्म करने वाला वो दोनों लोक में तपता है। इसलिए भगवान ने धम्मपद में सुंदर एक गाथा कहा। इसलिए अकुशल कर्म करने वाला अपने उस अकुशल कर्मों को देख के दुखी रहता है, और बाद में उस अपाय गति में जाने के बाद भी अपने अकुशल कर्मों को याद कर करके, अरे मैंने ऐसा बुरा किया था, ऐसा बुरा, ऐसे याद कर करके वो दुखी रहता है। इसीलिए बुरा कर्म भी आपका पीछा करता है, और जब बुरा कर्म आपका पीछा करता है तो आपको दुख मिलता है, और जब आपके कुशल कर्म आपका पीछा करते हैं तो आपको सुख मिलता है। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, दोनों आपके पीछे आते हैं। अच्छे कर्म जब आपके पीछे आते हैं तो आपको सुख मिलता है, और जब बुरे कर्म आपके पीछे आते हैं तो आपको दुख मिलता है। इसलिए कुशल कर्म करें, निश्चित रूप से आपका मंगल हो। साधु साधु साधु।